दोस्तों, आज दुनिया में हर तरफ जंग हो रही है और इन जंगों में ऐसे ऐसे भयंकर हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो इतने घातक हैं कि एक ही हथियार सैकड़ों लोगों को एक साथ मौत की नींद सुला देता है, जबकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को एक झटके में तबाह कर सकता है। परमाणु हथियार को सबसे घातक हथियार माना जाता है, जिसे दुनिया में केवल एक बार ही इस्तेमाल किया गया है। लेकिन आज से कई हजार साल पहले रामायण काल में और महाभारत काल में भी भारत में ऐसे हथियार मौजूद थे जिनका उल्लेख वाल्मीकि रचित रामायण और महर्षि वेद व्यास रचित महाभारत में मिलता है। ये हथियार इतने भयानक थे कि इनके इस्तेमाल से पूरी धरती तबाह हो सकती थी। आज हम आपको ऐसे ही हथियारों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी ताकत जानकर आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। और आगे बढ़ने से पहले भारत के प्राचीन गौरव के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें। रामायण काल में महर्षि विश्वामित्र थे वेपन साइंटिस्ट। भगवान राम को असुर विनाश के लिए दिए थे हथियार। इन हथियारों के आगे आज के वेपन हो जाएंगे नाकाम। रावण के पास भी था हथियारों का बेहद विशाल जखीरा। आज हमारे देश के पास DRDO जैसी कंपनियां और रिसर्च सेंटर हैं जो अत्याधुनिक हथियार बनाकर भारत की रक्षा ताकत में इजाफा करती हैं। आज भारत इतना ताकतवर हो चुका है कि DRDO चीफ ने ऐलान कर दिया है कि हम 3 से 4 साल के अंदर किसी भी तरह के मिसाइल या मिसाइल सिस्टम को तैयार कर सकते हैं। ये भारत की बहुत बड़ी क्षमता को दिखाता है, जिसे देख दुनिया दहल गई है। लेकिन आज से कई हजार साल पहले भी भारत इस मामले में दुनिया में नंबर 1 था। भारत के योद्धाओं के पास इतने घातक हथियार थे कि इनकी ताकत के दम पर वो विश्व विजय कर लेते थे। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये हथियार बनाता कौन था। तो दोस्तों, भारत में जिस तरह से आज वेपन्स के लिए सिस्टमेटिक रिसर्च सेंटर और कंपनियां हैं, उससे कहीं ज्यादा ताकतवर इंफ्रास्ट्रक्चर उस वक्त मौजूद था। हम रामायण या महाभारत में जिन गुरुकुलों के ऋषियों की कहानियां पढ़ते हैं, वो किसी घास फूस की झोपड़ियों में चलने वाले गुरुकुल नहीं थे, गरीबी या कंगाली की हालत में थे। ये अत्याधुनिक क्षमताओं से लैस बेहद हाई प्रोफाइल रिसर्च सेंटर हुआ करते थे, जिनमें शिक्षा देने वाले आचार्य अलग अलग सब्जेक्ट के हाई लेवल के वैज्ञानिक थे। चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, राजनीति रणनीति से रिलेटेड हो या फिर हथियारों का मामला हो। ये ऋषि केवल हथियार चलाना ही नहीं जानते थे, बल्कि हथियार बनाना भी जानते थे। रामायण काल में ऋषि विश्वामित्र को इस मामले में सबसे शक्तिशाली माना जाता था। उनके पास उस वक्त के सबसे घातक हथियार थे, जिसे उन्होंने ऋषियों की रक्षा के लिए श्री राम लक्ष्मण को दिया था। इन हथियारों का इस्तेमाल भी उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण को सिखाया था, जिनके बल पर श्री राम ने असुरों का संहार किया था। ताड़का वध से लेकर खरदूषण जैसे राक्षसों के विनाश में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया गया। इन हथियारों के फीचर्स आपको हैरान कर देंगे। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा ही हथियार था जो भयंकर विनाशकारी था। त्रेता युग में ये विभीषण और लक्ष्मण के पास था। वहीं द्वापर या महाभारत में ब्रह्मास्त्र आचार्य द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, श्री कृष्ण, कुवलाश्व, कर्ण और अर्जुन के पास था। जबकि गंधर्व अस्त्र का इस्तेमाल 14,000 असुरों को मारने के लिए हुआ था। गंधर्वस्त्र के बारे में केवल रावण को जानकारी थी, लेकिन भगवान राम ने इस हथियार को बेअसर किया था। इस हथियार के कारण असुरों को हर जगह केवल राम नजर आने लगे और वह एक दूसरे को ही मारने लगे थे। खरदूषण के साथ युद्ध में श्री राम ने ऐसे ही हथियार का प्रयोग किया था, जिसका वर्णन मोहिनी अस्त्र के नाम से किया गया है। जबकि प्रसवना हथियार का इस्तेमाल भगवान राम ने रावण को मारने के लिए किया था, क्योंकि रावण को अमृता का वरदान प्राप्त था और अमृत के कारण वह मर नहीं पाता। राम जी ने प्रसवना हथियार का इस्तेमाल इसी अमृत को उखाड़ने के लिए किया था, जिससे रावण को मारा जा सके। विभीषण ने ही राम जी को इस हथियार के बारे में बताया था। वहीं भगवान राम ने मारीच पर मानव शास्त्र हथियार का इस्तेमाल किया था, क्योंकि मारीच ने एक स्वर्ण हिरण का रूप धारण कर माता सीता का अपहरण करने में रावण की मदद की थी। वहीं भगवान लक्ष्मण के पास बेहद घातक हथियार थे, जिसका प्रयोग उन्होंने मेघनाद के खिलाफ किया था। वरुणास्त्र, सौराष्ट्रस्त्रो, महेश्वर, इंद्रस्त्र, नागपाश ऐसे ही हथियार थे। नागपाश का प्रयोग मेघनाद ने भी किया था। महाभारत काल में श्री कृष्ण, गंगापुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य और अर्जुन के पास बेहद घातक हथियार थे। द्रोणाचार्य ने द्रुपद के वध के लिए उठा लिया था ब्रह्मास्त्र। अश्वत्थामा ने कर दिया था ब्रह्मास्त्र का गलत इस्तेमाल। श्री कृष्ण ने माथे से मणि निकालने का दिया था घोर दंड।
महाभारत काल में द्रोणाचार्य के पास बेहद घातक हथियारों का जखीरा था। गंगापुत्र भीष्म के सरसैया में लेटने के बाद उन्हें कौरव सेना का सेनापति बनाया गया था। राजा द्रुपद से उनकी दुश्मनी थी और जब युद्ध में दोनों का आमना सामना हुआ तो द्रुपद को मारने के लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र उठा लिया था। उसी समय इंद्र और स्वयं ब्रह्मा ने प्रकट होकर उन्हें ऐसा न करने का निर्देश दिया था। जबकि युद्ध के खत्म हो जाने के बाद द्रोणाचार्य की मौत से बौखलाए अश्वत्थामा ने अर्जुन के विरुद्ध ब्रह्मास्त्र उठा लिया था, जिसने अपने पिता द्रोणाचार्य से जबरन ये विद्या सीखी थी जो इसके काबिल नहीं था। महर्षि वेदव्यास ने इन दोनों ब्रह्मास्त्रों को रोक लिया था और दोनों को इसे वापस लेने को कहा था। अर्जुन ने तो इसे वापस ले लिया था, लेकिन अश्वत्थामा इसे वापस लेना नहीं जानता था और जब ऋषि ने उसे दिशा मोड़ने को कहा तो उसने इसे अभिमन्यु की रानी उत्तरा के गर्भ की दिशा में मोड़ दिया था। श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की थी, जबकि अश्वत्थामा के सिर से उसकी मणि निकालने का आदेश दिया था। वहीं अर्जुन ने विराट युद्ध में ऐसे दिव्यास्त्र का प्रयोग किया था कि वो अकेले ही पूरी कौरव सेना पर भारी पड़ गया था और भीष्म द्रोण जैसे योद्धा भी अचेत हो गए थे। वहीं कर्ण के पास एक ध्वनि नाम का ऐसा खतरनाक हथियार था जिसे उसे स्वयं इंद्र ने दिया था। उसने इस हथियार को अर्जुन के लिए रखा था, लेकिन दुर्योधन ने इसका जबरन इस्तेमाल घटोत्कच के खिलाफ करवा दिया था। ये हथियार आज के हथियारों की तरह उस क्षमता को रखता था जिसमें टारगेट लॉक हो सकता है, मतलब जिसे मारना है उसे मारकर ही मानता था। कर्ण इस हथियार का केवल एक बार ही इस्तेमाल कर सकता था। इसी वजह से जब तक उसके पास यह हथियार था, श्री कृष्ण अर्जुन को उसके सामने नहीं ला रहे थे। गंगापुत्र भीष्म के पास ऐसे कई अमोघ अस्त्र थे, जिनमें से एक था पृष्वपास्त्र, जिसका इस्तेमाल उस वक्त केवल भीष्म ही जानते थे। ऋषि परशुराम, जो उनके गुरु भी थे, उनसे युद्ध के वक्त उन्होंने इस हथियार को उठा लिया था, लेकिन देवताओं ने तब गुरु मर्यादा की रक्षा के लिए इसका इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया था, क्योंकि ये हथियार भी शत्रु को हर हाल में हराकर ही मानता था। जिसके बाद भीष्म ने इसे वापस ले लिया था और ऋषि परशुराम ने हार स्वीकार कर ली थी। भीम के पुत्र बर्बरीक के पास भी 3 ऐसे हथियार थे जो बड़ी से बड़ी सेना को एक ही हमले में खत्म कर सकते थे, जबकि खुद भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र बेहद घातक हथियार था जो टारगेट को तबाह करके वापस आ जाता था। मतलब ये रियूजेबल टेक्निक से लैस था। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर उस समय इतने हथियार थे तो फिर वो सब कहाँ गायब हो गए। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद जब दुनिया में धर्म स्थापित हो गया था, तो भगवान श्री कृष्ण ने इन हथियारों को नष्ट करवा दिया था, जिससे इनके किसी गलत हाथों में पड़ने से मानव जाति पर खतरा पैदा ना हो। तो दोस्तों, भारत के इन प्राचीन हथियारों की ताकत के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं।